इसराइल ने यमन को कब्जाने का ऐलान कर दिया है। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर ने यमन पर इसराइली झंडा लहराने की धमकी दी है। साथ ही हुथीस के सुप्रीम लीडर समेत सभी ओहदेदारों को भी मारने की धमकी दे डाली है। ये एक बड़ी जंग का नगाड़ा पीटने जैसी हरकत है। ये एक बड़ी जंग की अलामत है। और दूसरी खबर यह है कि अमेरिका के सदर और उनकी बेगम बाल बाल बचे हैं, वो भी एक बार नहीं, दो बार। तो चलिए एक एक करके इन दोनों बड़ी और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया। आज है 19 सितंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दोस्तों, मामला सीधा खतरे की घंटी बजा रहा है। इसराइल ने यमन को कब्जाने का ऐलान कर दिया है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हुथीस के सुप्रीम लीडर अब्दुल मलिक अल हुथी को मार डालने की खुली धमकी भी दे दी है। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने 19 सितंबर को एक्स पर यह लिखा, अब्दुल मलिक अल हुथी, तुम्हारा वक्त आ चुका है। अब तुम भी अपने मारे गए वजीर आजम और एक्सिस ऑफ इविल के तमाम लोगों से जहन्नुम में जाकर मिलोगे। इसराइल काट्स यही नहीं रुका, उसने साफ साफ ऐलान कर दिया, हुथी का झंडा जिस पर लिखा है इसराइल की मौत, यहूदियों पर लानत, उसे फाड़ कर उतार दिया जाएगा और उसकी जगह नीला सफ़ेद इसराइली झंडा सना की फिजाओं में लहराएगा। यानी यमन पर इसराइल कब्जा करने की बात कह रहा है। झंडा तो तभी लहराता है किसी का जब कब्जा हो जाता है। अब ज़रा सोचिए, ये सिर्फ धमकी नहीं बल्कि एक खौफनाक ऐलान जंग है, क्योंकि अभी 28 अगस्त को इसराइल ने सना पर हमला करके हुथी हुकूमत के वजीर आज़म और 11 से ज़्यादा मिनिस्टर्स को मार डाला था और अब सीधे सीधे हुथीस के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की बात हो रही है। दूसरी तरफ हुथीस भी खामोश नहीं बैठ रहे, लगातार हमले कर रहे हैं इसराइल के कब्जे वाले इलाकों में। कल ही उनका एक ड्रोन इसराइल के शहर इलात में एक होटल पर गिरा था। सुबह तस्वीर हमने आपको दिखाई। इसराइली एयर डिफेंस उसे रोक नहीं पाया। 2 और ड्रोन्स और एक बैलिस्टिक मिसाइल को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया, यह आईडीएफ ने दावा किया। और यह कोई पहला हमला नहीं था। 18 मार्च से अब तक हुथीस इसराइल पर 87 बैलिस्टिक मिसाइलें और 40 से ज़्यादा ड्रोन से हमला कर चुके हैं। यमन की हुथीस का कहना है कि उनका हर वार गज़ा में जारी इसराइल के कत्लेआम का जवाब है। वो कहते हैं कि जब तक गज़ा में लोगों का खून बहता रहेगा, यमन से निकलने वाली हर मिसाइल, हर ड्रोन इसराइल का पीछा करता रहेंगे। अब ज़रा हालात का तसव्वुर कीजिए। गज़ा में 65-66 हज़ार से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की है। लाखों लोग बेघर हैं। भूख और कहत की वजह से 435 से ज़्यादा लोग, जिनमें 147 बच्चे भी शामिल हैं, वो दम तोड़ चुके हैं भूख से 7 अक्टूबर 2023 से। और अब इस खूनी मंजर के बीच इसराइल और यमन के दरमियान सीधी जंग का ऐलान जैसा कुछ हो चुका है। झंडा लहराना, किसी जिस ग्रुप का कंट्रोल हो किसी इलाके पर, उसके लीडर को मार देना, सुप्रीम लीडर को, ये जंग का ऐलान ही है। ये नगाड़ा अगर सच में बज उठा तो ये सिर्फ यमन और इसराइल की जंग नहीं रहेगी, बल्कि पूरे रीजन को आग में झोंकने वाली एक बड़ी जंग बन जाएगी। खैर, इसराइल काट्स की धमकी से एक बात तो साफ है कि इसराइल और नेतन्याहू यमन के हुथीस के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लेने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन उस एक्शन का पैमाना क्या होगा, अभी इसके बारे में कोई भी अंदाज़ा लगाना ठीक नहीं होगा। लेकिन क्या यमन पर इसराइल का झंडा लहराना इतना आसान होगा? ये धमकी देने से पहले इसराइल को सोचना चाहिए था कि इस धमकी का मजाक भी उड़ सकता है और इस इरादे की धज्जियां भी। दोस्तों, अब दूसरी खबर का रुख करते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी बेगम मेलानिया एक बड़े हवाई हादसे से बाल बाल बच गए। लंदन से निकलते वक्त उनका हेलीकॉप्टर हवा में अचानक हाइड्रोलिक खराबी का शिकार हो गया और पायलटों को फौरन इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि मामला छोटा था, मगर एहतियात के तौर पर हेलीकॉप्टर को नज़दीकी एयरफील्ड पर उतार दिया गया। अब अगर छोटा था तो उतारा क्यों गया? जाहिर सी बात है, हवा में मामला बड़ा हो सकता था। ट्रंप और मेलानिया को फिर एक सपोर्ट हेलीकॉप्टर में बैठाकर स्टैनस्टेड एयरपोर्ट ले जाया गया, जहां उनका एयरफोर्स 1 एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ था, जिससे उन्हें अमेरिका वापस जाना था।
इस दौरान उनके सफर में देर भी हो गई। 19 सितंबर को आई फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया तब पेश आया जब ट्रंप ब्रिटेन का दौरा मुकम्मल करके रवाना हो रहे थे वापस अमेरिका के लिए। ट्रंप ने दौरे के आखिरी दिन ब्रिटेन के नए वजीर आजम कियर स्टारमर, जो अब कुछ महीने पुराने हो चुके हैं, उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जहां उन्होंने खास तौर पर हिंदुस्तान का जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि उनका और मोदी का रिश्ता बेहद करीबी है और उन्होंने हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद भी दी। खैर, हिंदी मीडिया में भी ये खबर भरी पड़ी है क्योंकि ये वाला एंगल था, तो इस खबर को भी लेना पड़ा। और असल सुर्खी ये वाला मीडिया हाउस, असल सुर्खी तो ये रही कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का सदर और उसकी बीवी हवा में एक पल के लिए किसी बड़े हादसे की जद में आ गए थे। एहतियात और फुर्ती से लिया गया फैसला ही उन्हें बचा सका, वरना ये दौरा शायद किसी और ही अंदाज में खत्म हो सकता था। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन पहले भी आसमान में हादसे से बाल बाल बचे थे। उनका स्पेशल जहाज एयरफोर्स 1 लंदन की तरफ जा रहा था, तभी न्यूयॉर्क के ऊपर अचानक स्प्रिट एयरलाइंस की एक फ्लाइट काफी करीब आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्प्रिट एयरलाइंस का जहाज फोर्ट लॉडरडेल से बोस्टन जा रहा था और उसी वक्त लॉन्ग आइलैंड के ऊपर ट्रंप का प्लेन भी उड़ान भर रहा था। दोनों प्लेन एक ही ऊंचाई पर, एक ही रूट पर थे, यानी टकराव का सीधा खतरा साफ दिखाई दे रहा था। ट्रंप के पायलट ने फौरन फुर्ती दिखाई और स्प्रिट के पायलट से रास्ता बदलने को कहा। भले ही असल में दोनों जहाज़ों के बीच कई मील का फासला था और ट्रंप की सिक्योरिटी लिमिट भी पार नहीं हुई थी, मगर सोशल मीडिया पर खबर आते ही खलबली मच गई क्योंकि एल्टीट्यूड एक था। अगर वो रहता तो क्या होता? मतलब साफ है कि ट्रंप हवा में भी हादसों से घिरे हुए हैं और उनकी किस्मत अब तक उन्हें बार बार बचा रही है। एक खबर ईरान से। ईरान की मेयर न्यूज़ एजेंसी ने लिखा कि ईरान ने अमेरिका की एडवांस मिसाइलों का लगभग $500 बिलियन का ज़ख़ीरा ख़त्म कर दिया। $500 बिलियन की मिसाइलें ख़त्म कर दी। और आपको याद होगा, इस खबर के बारे में हमने आपको एक तफसीली रिपोर्ट दी थी कि पेंटागन के डॉक्यूमेंट से ये रिवील हुआ है कि जब इसराइल और ईरान के दरमियान जून में 12 दिन की जंग हुई, उस दौरान ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए लगातार अमेरिका के जो एयर डिफेंस सिस्टम थाड इसराइल में डिप्लॉय है, उससे मिसाइलें दागी गईं। और उससे हुआ ये कि ईरान की मिसाइलें पूरी तो नहीं रुकी, लेकिन जितनी भी रोकने की कोशिश की गई उससे अमेरिका का $500 मिलियन का भट्टा बैठ गया इसराइल में और $500 मिलियन के इंटरसेप्टर्स खर्च हो गए। और अब ये कहा जा रहा है कि इन हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्टर मिसाइल्स यानी कि थाड जो है वो इसराइल को बचाने में सपोर्ट तो कर गया, पूरी तरह नहीं, लेकिन क्योंकि शहरों में तबाही भी मची, लेकिन अब अमेरिका को ये मिसाइलें वापस चाहिए। और इसके लिए बाकायदा पैसा देने की जब पेंटागन से एप्लीकेशन गई तो अभी वो मामला अमेरिका की पार्लियामेंट में, कांग्रेस में अटका हुआ है, पास नहीं हुआ है बिल। तो इसराइल से दोस्ती अमेरिका को महंगी पड़ रही है, कहने का मकसद ये है। और ईरान ने यह भी जताया है कि थाड को मैदान में उतरना पड़ा क्योंकि आयरन डोम से और एरो से नहीं रुक रहे थे हम। थाड आया तब भी 500 मिलियन का चूना उसे लग गया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तमाम खबरें आपके सामने फैक्ट्स के बेसिस पे रख दी। शो लेट आए तो यकीन माना करें कि बड़ी रिसर्च से कुछ अच्छा लिखने और बनाने की आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ। बहुत मेहनत से आपके लिए एक रिपोर्ट ला रहा हूँ, तो थोड़ा माफ़ कर दिया कीजिए। चैनल तो आप ही का है। सलामत रहिए, खुश रहिए।